Hello everyone. So today we are discussing about a super trick to find out ortho-para directing or the meta directing groups. Okay, ये बहुत ज़्यादा important होता है. कहाँ important होता है? In the electrophilic substitution reaction. Okay, जब भी आपके aromatic compounds की electrophilic substitution reactions होती है, तो already जो group present होता है उसको हमें देखना होता है कि ये क्या ortho-para directing है या फिर आपका meta directing है. आप ऐसे भी देख सकते हो कि सपोज आपका कोई एक ग्रुप यहाँ पर है और अगर इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है तो ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, यहाँ पर बेंजीन रिंग पे लग जाता है. तो यहाँ पर क्या होगा, अब ये ग्रुप डिसाइड करेगा कि ये इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल रिंग पर कहाँ लगेगा. अगर ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो ये इलेक्ट्रोफाइल को एक बार ऑर्थो पे लगाएंगे प्लस दूसरी बार ये यहाँ पर पैरा पर लगा देगी, नीचे लगा देगी, राइट. तो इस तरह से ये हमें पता होना चाहिए कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कौन सा है, मेटा डायरेक्टिंग कौन सा है. देखो फर्स्टली तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग के बारे में याद रखो. ट्रिक से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑर्थो पैरा जो डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं वो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं. एक्टिवेटिंग ग्रुप्स का क्या मतलब होता है कि बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो ज़्यादा बढ़ाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करते हैं बेंजीन रिंग को. बेंजीन रिंग के पास जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए उसका मतलब होता है वो उतनी एक्टिवेट हो रही है. ओके और ये क्या होता है, नेक्स्ट आपका क्या है कि जो एक्टिवेटिंग ग्रुप हो गए, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग आपके एक्टिवेटिंग ग्रुप्स भी हो गए और साथ ही साथ आपके इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी होते हैं. और ये क्या होते हैं, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करते हैं, हमेशा याद रखना, राइट. इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, वही आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग रहेंगे. ऑन द अदर हैंड पहले ये समझ लो बात कि मेटा डायरेक्टिंग में कौन से ग्रुप्स आते हैं. मेटा डायरेक्टिंग आपके डीएक्टिवेटिंग होते हैं, यानी कि बेंजीन रिंग से वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को समहाउ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर रहे होंगे, hence making the benzene ring deactivating, right. एंड उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को खींचने का काम करते हैं. कोई भी ग्रुप अगर यहाँ पर मेटा डायरेक्टिंग है तो वो इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग से खींचेगा, राइट. ये आपको याद होना चाहिए. चले ट्रिक की ओर चलते हैं. यहाँ पर ट्रिक आप क्या याद रखोगे, सपोज कोई भी आपका ग्रुप है, सपोज अगर ग्रुप आपका, सपोज मैंने ऐसे लिख लिया आपके पास यहाँ पर ग्रुप एक्स और वाई से मैं इसको डिनोट कर रही हूँ, राइट. कोई भी ये ग्रुप है, आगे ये अटैच होगा, ऐसा सपोज इसको ऐसे इमेजिन करो, ये कोई ग्रुप है. अगर आपकी ग्रुप का ऐसा नेचर है कि उसका जो ग्रुप का फर्स्ट एटम है वो अगर फर्स्ट एटम अगर ऑल सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ फर्स्ट atom of the group forms, okay, group forms all single bonds, then ये क्या हो जाएगा, then ये definitely, then this group will be, then this is your ortho para directing एंड उसके साथ साथ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्या होते हैं, आपके एक्टिवेटिंग भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग भी होते हैं, राइट. तो हमेशा आप याद रखोगे ग्रुप के फर्स्ट एटम को देखना, अगर वो ऑल सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो आपका ये हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल यहीं पे अभी समझ लेते हैं और भी एग्जाम्पल करेंगे. जैसे अगर कोई पूछे हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप है आपका, जो कि आपका अल्कोहल है, वो कौन सा होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा है, तो आप फर्स्ट एटम जहाँ से ये ग्रुप कहीं अटैच होगा ना, ये वाला मतलब ये वाला जो ग्रुप है वो कहाँ से अटैच होता है, उसका जो फर्स्ट एटम है, यानी कि फर्स्ट एटम कौन सा हुआ यहाँ पर, ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन आपको देखना है क्या ऑल सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं खोल के, अगर बॉन्ड्स हमें देखने हैं तो ऑक्सीजन आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन ओनली एंड ओनली सिंगल बॉन्ड्स बना रहा है. सिर्फ आप फर्स्ट एटम को देखते हो, अगर ऑल सिंगल बॉन्ड्स बना रहा है तो क्या बोलोगे, यस दिस इज योर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ये आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है. ओके तो उसी तरह से ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास ग्रुप ऐसा है, सपोज मैंने एक्स लिख लिया, उसका जो फर्स्ट एटम है अगर वो आपके पास या तो डबल बॉन्ड बना रहा है या फिर आपका जो ग्रुप का फर्स्ट एटम है वो आपका ट्रिपल बॉन्ड बनाए, यानी कि अनसैचुरेटेड बॉन्ड बनाए, तो आप क्या लिख सकते हो ट्रिक में, इफ फर्स्ट एटम ऑफ द ग्रुप जो भी आपका ग्रुप है उसका जो फर्स्ट एटम है अगर वो फॉर्म करता है फॉर्म्स डबल और ट्रिपल बॉन्ड with other atom
other atom, then this is your what? This is your meta directing. This is your meta डायरेक्टिंग ग्रुप। ओके, तो ये मेटा डायरेक्टिंग आपका होगा। और आपको पता है मेटा डायरेक्टिंग डीएक्टिवेटिंग एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी होता है। एग्जांपल आप यहाँ पर क्या देख सकते हो, एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड आपका CHO है, बट आपको पता है इसे खोल के आप कैसे लिख सकते हो, आप C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पर H लिख सकते हो। तो ये ग्रुप का जो फर्स्ट एटम है वो कौन सा है? कार्बन। कार्बन क्या होगा आपका, यहाँ पर देख सकते हो कार्बन क्या है, फर्स्ट एटम जो ग्रुप का है दैट इज फॉर्मिंग द डबल बॉन्ड। ठीक है, आपको फर्दर नहीं देखना, आपको इमीडिएटली जो फर्स्ट एटम है उसको देखना है कि दैट इज फॉर्मिंग द डबल बॉन्ड। अगर ये ट्रिपल भी बनाता फिर भी ये मेटा की कैटेगरी में जाता। ओके, तो यहाँ से हमने देखा, दैट्स व्हाई हम इसे मेटा डायरेक्टिंग बोलेंगे। ऑलराइट, तो चलिए और इसके एग्जांपल्स करते हैं। ट्रिक यही है, सिर्फ आपको यहाँ पर फिर से मैं बता दूं, ऑर्थो में आपको यहाँ पे फर्स्ट देखना है, फर्स्ट एटम कैसा है, और यहाँ पर भी फर्स्ट देखना। अगर ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है ये ऑर्थो है, अगर ये डबल और ट्रिपल बनाता है तो ये आपका मेटा हो जाएगा। एग्जाम्पल्स जैसे क्या हो गए, जैसे ऑलरेडी हमने यहाँ पे OH तो कर लिया था, OH के साथ अगर आपका OR ग्रुप आ जाए तो भी ये क्या है, आप देख सकते हो फर्स्ट एटम क्या है, और सिंगल बॉन्ड बना रहा है। और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, जैसे SH हो गया, SH में भी पता है आपको जो फर्स्ट एटम है वो सिंगल बॉन्ड्स बना रहा है, या इसके साथ आप SR भी लिख सकते हो। राइट, और कौन से होते हैं, अल्काइल ग्रुप, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मिथाइल ग्रुप। ओके, मिथाइल ग्रुप में आप देख सकते हो जो कार्बन है वो क्या है, वो ऑल सिंगल बॉन्ड्स बना रहा है, यहाँ हाइड्रोजन के साथ है, फर्स्ट एटम आपका जो कार्बन है वो ऑल सिंगल बॉन्ड बना रहा है। इसीलिए हम बोलते हैं जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो भी आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होते हैं। एंड आपका NH2 ग्रुप हो गया, NH2 ग्रुप में भी क्या है कि आपका जो फर्स्ट एटम है वो क्या है, ऑल सिंगल बॉन्ड्स बना रहा है। अब इसमें चाहे आप सब्सटीट्यूशन कर लो, चाहे जैसे भी कर लो, तो ये भी यहाँ पे ऑल सिंगल बॉन्ड बना रहा है ना। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपके पास ग्रुप ऐसा गिवन है, सपोज अगर ग्रुप आपके पास ऐसा गिवन है तो क्या करोगे, आपको देखना है कि ये कहाँ से अटैच हो रहा है बेंजीन रिंग के साथ, यहाँ से, और इसकी वजह से फर्स्ट एटम इसका ये है। अब आप देख सकते हो दिस फर्स्ट एटम इज फॉर्मिंग द सिंगल बॉन्ड, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा एंड एक्टिवेटिंग होगा। राइट, एंड ऑन द अनदर हैंड कि अगर आपके पास ऐसा है NH है यहाँ पर, एंड आपके पास C डबल बॉन्ड O है, एंड आपके पास R है, तो यहाँ पर देख सकते हो कि जो फर्स्ट एटम है वो कौन सा, ये दैट इज फॉर्मिंग द सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर भी सिंगल है, सिंगल है, सिंगल, तो यहाँ पर ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाएगा। इससे आप कोई भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप को फिगर आउट कर सकते हो। चलिए, तो यहाँ पर मेटा डायरेक्टिंग के भी एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर आएगा आपके पास दैट इज द नाइट्रो NO2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, डबल बॉन्ड O होता है, और यहाँ पर ऑक्सीजन नेगेटिव होता है, इस पे पॉजिटिव होता है। राइट, तो यहाँ पर देखो कि फर्स्ट एटम क्या है, दैट इज द नाइट्रोजन, जो कि क्योंकि आगे ये बेंजीन से लगा होगा, तो फर्स्ट एटम इसका ये है। अब फर्स्ट एटम जो है वो इमीडिएटली डबल बॉन्ड बना रहा है, दैट्स वाई हमने इसको मेटा बोल दिया। राइट, सो यहाँ पे आता है साइनाइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेटा डायरेक्टिंग में आपको कुछ ना याद हो तो एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए। साइनाइड कैसे खुलता है, C ट्रिपल बॉन्ड N, तो देख लो जो फर्स्ट एटम है इसका दैट इज योर C, वो ट्रिपल बॉन्ड आपका बना रहा है, दैट्स वाई ये आपका मेटा डायरेक्टिंग होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी होगा। राइट, तो यहाँ पर एल्डिहाइड भी था इसमें जो हमने डिस्कस कर लिया। फिर हम करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे खुलती है, C डबल बॉन्ड O एंड योर OH, तो यहाँ पर क्या है, ये फर्स्ट एटम जो है दैट इज फॉर्मिंग द डबल बॉन्ड, दैट्स वाई। और यहाँ पर इसके बाद अगर मान लीजिए आप यहाँ पर COOR करते हो, आप यहाँ पर एस्टर करते हो, तो ये क्या है, COO एंड R है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड है, इमीडिएटली डबल बॉन्ड है। राइट, और इसी के एक्सेप्शन क्या है, देयर आर सम एक्सेप्शंस। ओके, एक्सेप्शन आप यहाँ पर लिखोगे कि जो इस रूल को वायलेट करते हैं, यानी कि इस ट्रिक के अकॉर्डिंग नहीं है, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, NH3 पॉजिटिव। अब ये NH3 पॉजिटिव क्यों है, अगर देखा जाए ट्रिक के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट एटम तो सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो इसको तो आपका ऑर्थो पैरा होना चाहिए, बट ये मेटा होता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि मेटा डायरेक्टिंग आपको पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव है, पॉजिटिव डिनोट्स दी डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी है इसके ऊपर, जिसके ऊपर डेफिशिएंसी होगी ऑब्वियसली वो चाहेगा कि कहीं से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करे, दैट्स वाई इट इज योर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, दैट्स वाई ये क्या है आपका हमेशा मेटा डायरेक्टिंग है, हमेशा याद रखोगे। अब इसके साथ चाहे आपका सब्सटीट्यूटेड आए, हाइड्रोजन की जगह चाहे आपका R आ जाए, तो भी ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाएगा एंड ये मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
एंड आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, सब में से इनमें से भी इंपॉर्टेंट ये वाला है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका CF3 अगर देखा जाए तो फर्स्ट अटेम्प्ट सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ऑर्थो पैरा होना चाहिए था बट नहीं होता। ये क्या हो जाएगा, ये वाले आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं एंड आपके मेटा होते हैं। अब ये क्यों हो रहा है इसको समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्रुप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कार्बन के साथ क्या है, कार्बन के साथ आपके 3 फ्लोरीन लगे हैं। फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो इसको इलेक्ट्रॉन्स ये अपनी तरफ खींचेंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन खींच रहे हैं तो ऑब्वियसली ये पूरा जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बन गया ना। तो इसकी वजह से आपको ये वाला जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न होना चाहिए। बाकी सारे आपके जो ट्रिक गिवन है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। होपफुली आज के बाद आपको ऑर्थो पैरा एंड मेटा में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू सो मच।